नमस्कार। कई बार पेरेंट्स मेरे पिछले 18 साल की एकेडमिक जर्नी में एज ए टीचर और एज ए प्रोफेशनल वर्किंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अपने बच्चों को एकेडमिकली कैसे सुपरवाइज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यस, बट उनका ड्रीम है कि उनका बच्चा जो वो खुद नहीं कर सके वो अपने बच्चे के साथ वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस ड्रीम को जरूर जिए, हमारा बच्चा जरूर पढ़ लिख के कुछ अच्छा बड़ा आदमी बने। और लेकिन यस, दे आल्सो हैव ए लिमिटेशन कि वो खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या कई बार होता नहीं कि पेरेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो बच्चे की साइंस को हैंडल नहीं कर पाते, मैथ्स को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, गैप ज़्यादा हो गए, है ना। धीरे धीरे पढ़ाई जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है, या इतना टाइम नहीं है कि बच्चे की पहले किताबें खुद पढ़े फिर समझें फिर बच्चे से डिस्कशन करें। तो आप कैसे बच्चे की एकेडमिक लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पेरेंट्स हमेशा मेरे पास पूछते हैं। और हम बहुत सारे तरीके उनको बताते हैं, लेकिन समटाइम दोज मेथड्स वर्क, समटाइम डोंट, दोज मेथड डू नॉट वर्क। एंड मैं बहुत लंबे समय से इस चीज़ के ऊपर लगातार मेरा डिस्कशन चल रहा था अपनी टीम के साथ भी, और हम चाहते थे कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आए जिससे कि पेरेंट को हम इक्विप्ड करें, पेरेंट को हम एम्पावर्ड करें कि वो अपने बच्चे का एकेडमिक सुपरविजन विदाउट वरिंग अबाउट द देयर ओन एकेडमिक बैकग्राउंड उसके बिना भी कर सके। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट का मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली उन बच्चों, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एकेडमिकली सुपरवाइज करना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि एकेडमिक सुपरवाइज करने की एज जो होती है, जितना जल्दी अगर आप बच्चे को सुपरवाइज करना शुरू करें, तो मैं आपको यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लास 6 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और मैं यहाँ पर क्लास 6 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि क्लास 6 के बच्चों को एकेडमी सुपरवाइज करना, तो कुछ प्रोडक्ट के मैं कुछ PDF के मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आइए तो देखिए, ये हमने कुछ वाइवा PPTs बनाई है, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हर क्लास के लिए वाइवा PPTs बनाई है। बिकॉज जनरल जो बच्चे का होता है, आप घर पे बैठे हो और बच्चा बच्चे से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, और आप बच्चे से पूछ रहे हो भाई कल एग्जाम में पढ़ाई कर ली, तो बच्चा हाँ मम्मी मैंने तो सब पढ़ लिया है, पापा मैंने तो सब पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये उसका परसेप्शन है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जैसे आप अगले दिन टेस्ट देने जाता है तो क्या उसके 100% नंबर आ जाते हैं? 100% नंबर आ जाते हैं उसके? नहीं आते। उसके नंबर 80% भी आ सकते हैं, उसके नंबर 70% भी आ सकते हैं, जबकि वो तो कह रहा था उसने सब कुछ पढ़ लिया। वाई? ये डिफरेंस होता है क्योंकि उसने अपनी नज़र से सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो उसका एक स्ट्रेस टेस्ट या उसका एक वाइवा हो जिससे कि मालूम पड़े कि गैप्स क्या रहेंगे। और अगर अपन एज ए पेरेंट वो इंटरवेंशन अगर हम घर पे कर सकते हैं कि हम बच्चे का वाइवा ले सकें इस टॉपिक के बारे में, थोड़ी देर 2-5 मिनट उसको अकेडमिकली इंटरेक्ट कर लें, तो बच्चे को पास एक मैसेज चला जाएगा कि आई नीड टू ब्रिंग सिंसियरिटी इनटू द माय स्टडीज, या मुझे दोबारा इस पर अलाइनमेंट होने की जरूरत है। बिकॉज कई बार जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उसके दिमाग में क्लिक होता है, ओ मैंने इसको तो ऐसे पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया, मैंने डेफिनेशन तो याद ही नहीं करी, मैंने यूनिट तो याद ही नहीं करी, या मुझे वो फॉर्मूला लगाना ही नहीं आया। लेकिन ये बच्चे को तभी रियलाइज होगा जब आप अकेडमिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। और अकेडमिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एम्पावर करने की, अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है कि आप उस सब्जेक्ट से या उस चैप्टर से आप डरे नहीं, डिस्पाइट वॉट एवर इज योर बैकग्राउंड। तो हम लोगों ने ये वाइवा PPTs जो है उन्हीं पेरेंट्स के लिए तैयार करिए जिनको इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका बच्चा क्लास 6 में, और उसने मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर है फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस को उसने पढ़ लिया। आप आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड हो, आप नहीं भी पढ़े लिखे हो, आपके पास ये वाइवा क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के ऊपर जो आप बच्चे से पूछ सकते हो, और इसके आंसर्स भी होंगे। सो व्हाट आर फ्रैक्शंस, गिव एन एग्जांपल। तो ये बच्चे से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ होल। सो अगर कोई नंबर a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है, कोई नंबर a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है, वेयर a is the numerator and b is the denominator, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन होती है, तो वी कैन से a डिवाइडेड बाई a। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2/5, 3/5। ये अगर आपके पास ये बैकग्राउंड में नॉलेज है
तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जो बोल रहा है उससे ये चीज़ मैच कर रही है नहीं कर रही। और अगर बच्चा फंबल कर रहा है तो एक तो उसके पास भी मैसेज जाएगा और एक आपको भी ट्रू पिक्चर आएगी। तो अगर कल उसके 70% मार्क्स आते हैं टेस्ट में, आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आपने वाइवा ले लिया था और वाइवा में आपको मालूम पड़ गया था कि बच्चा स्टकअप कर रहा है तो आपको पता था, लेकिन और यहां पर करेक्शन की संभावना हो सकती है इन क्वेश्चंस के थ्रू। हम कुछ और चैप्टर्स लेते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हमने वाइवा पीपीटी की फॉर्म में दिए हुए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, और फिर उसका एग्जाम्पल भी पेरेंट को दिया हुआ है कि क्या लाइक फ्रैक्शन होते हैं, क्या अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट, भाई 20 मिनट जो है वो आर का क्या फ्रैक्शन है। तो हो सकता है कि वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो पेरेंट्स मैथमेटिक्स से टच में नहीं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास आंसर है। और बच्चा अगर क्लास 6 में पढ़ रहा है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि उसके गैप्स है। तो एग्जाम का रिजल्ट आने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे के गैप्स हैं या नहीं है। आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये जो अभी हमने मैथ्स का देखा था, अब मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यस, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। ये है साइंस में से क्वेश्चन चैप्टर है, साइंस में हम फर्दर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डिवाइड कर सकते हैं। ये फोर्स वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लेते हैं डिफाइन फोर्स। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और अगर इन बेसिक क्वेश्चन में बच्चा फंबल कर रहा है तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन कई बार होता क्या है कि बच्चे ने कुछ बोल दिया लेकिन आपके पास वैलिडेट करने के प्रॉपर आंसर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है फोर्स क्या चीज़ है, आप वैलिडेट कर सकते हो कि बच्चे ने जो बोला है वह सही है, बोला है नहीं बोला। आप उसका नेक्स्ट लेवल भी चेक कर सकते, बच्चे से पूछो तो बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर बच्चा बोलता है न्यूटन तो आपके पास लिखा हुआ है न्यूटन है, या फिर बच्चे बोलता है कुछ और बोलता है तो आप चेक कर सकते हैं कि सही बोल रहा है नहीं सही बोल रहा। तो ये एक अलर्ट बच्चे को भेजेगा, एक अलर्ट आपको देगा कि बच्चे की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो ठीक चल रही है नहीं चल रही। तो ऐसे हमने बहुत सारे वाइवा पीपीटीज बनाए हुए हैं, इसमें अगर हम और जाएंगे तो खूब सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए 5 मिनट के इंटरेक्शन के लिए। आइडिया ये है कि 5 मिनट के इंटरेक्शन में एज ए पेरेंट आप बच्चे के एकेडमिक हेल्थ को मॉनिटर कर सके, आप बच्चे के एकेडमिक हेल्थ को गेस कर सके। बिकॉज कई बार हम सब्जेक्ट के टच में नहीं होते, टॉपिक के टच में नहीं होते, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बच्चे की सारी नोटबुक को पलट के देखें, सारे के सारे नोट्स पढ़ें, या पूरी की पूरी कॉपी को पढ़ें, या टेक्स्ट बुक को पढ़ें। इतना टाइम हमारे पास एज ए पेरेंट बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाइवा पीपीटीज आपके लिए बहुत हैंडी है। इन वाइवा पीपीटीज को यूज़ कीजिए और आप किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर के बारे में 5 मिनट के अंदर अपने बच्चे की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट इट। मुझे लगता है कि हर एक पेरेंट जिनका बच्चा क्लास 6 to 10 में पढ़ रहा है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है, एक रिवॉल्यूशनरी टूल बन सकता है। और ये हमारा एक जो प्लान है उसमें आ रहा है, हमारा करियर क्लब करके हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जहाँ पर हम पेरेंट्स को एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये सारी की सारी वाइवा पीपीटीज आपको मिल जाएगी, सारी की सारी वाइवा पीपीटीज मिल जाएगी। साथ साथ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। करीब 30 से लेकर 40 तरह के एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको सारी की सारी अलर्ट्स यहाँ पर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगी, एग्जाम्स की पीपीटी मिल जाएगी, डेडलाइंस मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की डेट्स मिल जाएगी, वेबसाइट की डिटेल्स मिल जाएगी। ये सब आपको करियर क्लब में मिलेगी, इंक्लूडिंग दिस वाइवा पीपीटीज। तो अगर आप अपने बच्चे के एकेडमिक जर्नी को स्पेशली इन 6 to 10 क्लास में एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं तो करियर क्लब से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आप बच्चे की कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। आपके पास वो सब टूल्स होंगे जो आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा टेक ऑफ देने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।